जय हिंद अभ्यर्थियों, शिक्षार्थियों, विद्यार्थियों। 1 जून से कंपटीशन के लिए सीटेट, एमपी टेट, यूपी टेट, इन सब की तैयारी करवाई जाएगी। पहला जो विषय होगा वो साइकोलॉजी होगा। यदि आप हमारे साथ में तैयारी करते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो साइकोलॉजी का पार्ट होता है 30 नंबर का, उसमें आपके 30 में से 30 आ सकेंगे यदि आप मेरे साथ में तैयारी करेंगे। मैं फिर नई क्लास के साथ, मैथमेटिक्स के साथ, आपको नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब समीकरण को अपन लोग हल करते हैं, चाहे वो एक चर समीकरण, चाहे द्वि चर समीकरण, इसमें आंकिक प्रश्नों को हल करने में थोड़ी सी असुविधा भी होती है। यदि हम समीकरण की मूल प्रकृति को समझ लें तो स्वाभाविक है कि ये आपको कठिन आपको नहीं लगेंगे। यदि समीकरण के मूल उद्देश्य को समझ लिया जाए, उसकी प्रकृति को भली भांति देख लिया जाए, तो उस पर आधारित जो प्रश्नावली होगी, जो प्रश्नमाला होगी, स्वतः ही आपको उसको हल कर सकते हैं। प्रतिस्पर्धा के युग में भी इससे एक ना एक क्वेश्चन आपका आ ही जाता है, और इसको अच्छी तरह से यदि हम कंप्लीट कर लें तो हमेशा के लाने आपका एक अधिकार आपका हो जाएगा। मैं समीकरण की दूसरी क्लास में उपस्थित हूं। देखिए आप, समीकरण इंग्लिश में इक्वेशन भी आपका जो पढ़ाया जा रहा है वो आपका 1 वेरिएबल और आपका 2 वेरिएबल। इसमें देखें आप, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। 1 वेरिएबल में, 2 वेरिएबल में इसमें आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। 1 वेरिएबल आपका हो चुका है। 2 वेरिएबल की बात आपकी आती है। अब देखें आप, यदि इसको गौर करके देखा जाए तो उसमें कुछ शर्तें निकल कर आती है। a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 b2। इसमें आप चर के मान आसानी से निकाल सकते हैं। इसके अद्वितीय आपके हल होते हैं। दूसरी कंडीशन में a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट फॉर इक्वल c1 अपॉन c2। इसमें आपकी 2 लाइंस आपकी होती हैं जो कभी भी आपको इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, इसलिए इनके हल नहीं होंगे या कोई हल नहीं हो सकता। तीसरी जो आपकी कंडीशन आती है, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c। इसमें रेखा आपकी
असीमित होती है, इसलिए इसके अनेक हल हो सकते हैं। अब देखिए आप इस समीकरण को बेसिक रूप में आप लोग देखेंगे। बेसिक रूप में देखने के लिए आपको मूल प्रकृति पर जाना होगा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। a1x plus b1y is equal to minus c1, a2x plus b2y is equal to minus c2। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। देखिए अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया था वो आपको विलोपन पढ़ाया था। मैंने आपको विलोपन को इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशनल मेथड्स के नाम से जानते हैं। दूसरा आपका एलिमिनेशन के नाम से भी जानते हैं। इसी के अकॉर्डिंग पर इसको हम आपको हल करने की कोशिश करेंगे। जो आपका समीकरण है इसको आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से या विलोपन विधि से इसको हल करने की कोशिश करेंगे। इसमें अज्ञात जो राशि है उसके अपन को मान निकालने की कोशिश करें। देखें आप इस इक्वेशन में यदि हम b2 का इंटू इक्वेशन फर्स्ट में कर दें और b1 का इंटू हम इक्वेशन सेकेंड में करें तो क्या स्थिति बनेगी? a1 b2 x प्लस b1 b2 y इज इक्वल टू माइनस c1 और b2। इक्वेशन थर्ड भी कह सकते हैं, इसको इक्वेशन ए नाम दे दीजिए। दूसरी इक्वेशन में a2 b1x प्लस b1 b2y इज इक्वल टू माइनस c2 b1, इक्वेशन बी। अब स्थिति देखें आप, इसको सबट्रैक्ट कर लेंगे, माने घटाने पर कर सकते हैं। इसको घटाने पर या सबट्रैक्शन करने पर नीचे के चिन्ह आपके बदल जाते हैं, माइनस माइनस और यहां पर आपको हो जाएगा प्लस। ये वाला स्टेप आपका कट जाएगा। x कॉमन ले लेंगे अपन, a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल टू, अब जे यहां पर एक प्लस का स्टेप है एक माइनस का है तो प्लस के स्टेप को पहले लिख लेंगे, c2 b1 माइनस c1 b2। x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा c2 b1 माइनस c1 b2 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। इस फार्मूले की सहायता से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। यदि हमें y की वैल्यू चाहिए तो इसको करने के लिए फिर पुनः स्थिति को अपन बदलेंगे और समीकरण एक में a2 का इंटू और समीकरण दो में a1 का इंटू करने पर इक्वेशन या समीकरण 1 में a2 का गुणा और 2 में a1 का गुणा करने पर। अब देखें आप, a1 a2x प्लस b1 a2y इज इक्वल टू माइनस c1 a2। इक्वेशन आपका a
a1 a2x प्लस b2 a1 y इज इक्वल टू माइनस c2 a1 b। इसको भी सब्ट्रैक्शन करने पर या घटाने पर माइनस माइनस प्लस, जिससे आपकी कट जाएगी, y कॉमन ले लेंगे अपन, तो b1 a2 माइनस b2 a1 इज इक्वल टू c2 a1 माइनस c1 a2, y इज इक्वल टू c2 a1 माइनस c1 a2 अपॉन b1 a2 माइनस b2 a1। इस फार्मूले की सहायता से हम x और y के वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। कुछ उदाहरण के तौर पर इन सवालों को, इन अंकित प्रश्नों को इस प्रकार से हल करेंगे। कुछ अपन कठिन सब प्रश्न ले लेते हैं और इनका हल इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, इक्वेशन फर्स्ट। x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, इक्वेशन सेकंड। इसमें बिल्कुल सिंपल है, इसको काट देंगे जोड़ने की प्रोसेस में। जो आपका हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 70, x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू आपका 35। इस इक्वेशन को x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, इक्वेशन फर्स्ट में x का मान रखने पर क्या स्थिति बनेगी? 35 प्लस y इज इक्वल टू 50, y इज इक्वल टू 50 माइनस 35, y इज इक्वल टू क्या हुआ आपका, कितने बचेगा? 50। अब देखें आप, इसको सिद्ध आपको करना है, तो इक्वेशन देखें आप, इसमें मान रखिए आप 35 प्लस 15 इज इक्वल टू 50। इसको ऐड करेंगे, 50 आ रहा है ना, जब 50 आपका आ रहा है तो ये पूर्ण रूप से आपका शब्द। देखें आप, दूसरे में इसी इक्वेशन में ट्रांसफर मेथड्स कैसे यूज की जाएगी वो देख रहे हैं आप लोग। देखिए, सपोज करो, मान लीजिएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, पहला इक्वेशन। x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, सेकेंड इक्वेशन। इक्वेशन फर्स्ट से x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 50 माइनस वाई। ये आपका इक्वेशन थर्ड हो गया। अब x माइनस वाई 20, इक्वेशन सेकेंड में x का मान रखने पर, x का मान रखते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। अब x का मान रखेंगे अपन 50 माइनस वाई इज इक्वल टू 20। अब देखें आप, 50 माइनस वाई माइनस आपका y इज इक्वल टू 20। 50 माइनस 2y
इक्वल टू 20, माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 50, माइनस 2y इक्वल टू माइनस 30, y इक्वल टू आपका हो जाएगा 30/2, इसको क्रॉस कर देंगे तो आपका 15 आ जाएगा। y की वैल्यू आपकी कितनी हो गई? 50। आप y का मान आपको समीकरण एक में आपको रखना, x प्लस वाई इक्वल टू 50, x प्लस 15 इक्वल टू 50, x इक्वल टू 50 माइनस 15, x इक्वल टू आपका 35। अर्थात विलोपन विधि से, विस्थापन विधि से हम किसी भी प्रकार से इसके जो वेरिएबल्स हैं, जो आपके x और y के मान हैं, उनको हम आसानी से निकाल सकते हैं। धन्यवाद।